नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन आपका शुभ रहे। जाग उठा भारत देख रहे हैं आप, और इस नए सिलसिले की शुरुआत नए अंदाज में। खबरों के इस नए सिलसिले में वो खबरें भी होंगी जो कल छूट गई थी, और साथ ही हम आज की सबसे बड़ी खबरों पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज के दिन की अहमियत आखिरकार क्या है और क्यों आज का दिन है खास। बिल्कुल, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी है और हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ 24/281 तारीख है और ये दिन बहुत शुभ हो जाता है। इसकी क्या मान्यता है बताएंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। देसा गांव में 30 मिनट तक हुई भारी गोलीबारी। सेना का एक अधिकारी समेत 4 जवान और एक पुलिसकर्मी जख्मी। आतंकियों की तलाश में जुटी सेना। मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर से टकराकर खाई में गिरी बस। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। भोजशाला की एसआई सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने जताया विरोध। कहा, सर्वे में नहीं मिली कोई मूर्ति, हमारी बात नहीं सुनी गई तो जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट। हिंदू पक्ष के वकील बोले, रिपोर्ट में हिंदू मंदिर होने के हैं सबूत। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ जांच हुई तेज। वाशिम की गेस्ट हाउस पुणे पुलिस के 6 अधिकारियों ने देर रात पूजा खेड़कर से की पूछताछ। पूजा के माता पिता की तलाश कर रही पुलिस। फिलिस्तीनी झंडा फहराने पर घमासान तेज। ओवैसी पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा, जब संसद में अनुभवी सांसद लगाते हैं फिलिस्तीनी नारे तो देश में ऐसे लोगों को बढ़ना स्वाभाविक। दरभंगा में फिलिस्तीनी झंडे लेकर निकले लोग। और देश भर के कई राज्यों में बाढ़ से बुरे हालात। केरल और महाराष्ट्र के भी कई जिलों में मौसम का अलर्ट। यूपी के सैकड़ों गांव पानी में डूबे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। 24 घंटे में प्रभावित मदद राशि का किया गया ऐलान। और सावन की शुरुआत हो रही है। 4 दिन बाद सावन के पवित्र त्योहार की शुरुआत हो जाएगी, जहां भगवान भोले की पूजा की जाती है। लेकिन इस बीच इस त्योहार में भंग डालने के लिए साजिश रची जा रही है, एक बार फिर से बरेली में। और साजिश रच रहा है नफरती मौलाना। आखिर क्या है मामला और क्यों फिर से ये मामला उभरता जा रहा है, तूल पकड़ रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। दो 2010 बरेली दंगे का मास्टरमाइंड इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल का अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर बरेली की फिजा में जहर घोलने का काम कर रहा है। तौकीर रजा ने ऐलान किया कि वो एक साथ 23 लड़के लड़कियों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने जा रहा है। उसने हिंदू आबादी को भड़काने वाले इस बयान के जरिए खुलेआम ऐलान किया कि वो 21 जुलाई की सुबह 11 बजे बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में धर्म परिवर्तन और निकाह का पहला चरण शुरू करेगा। और पहले चरण में 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन करके पहले उनका निकाह पढ़वाएगा और फिर उनसे कलमा और नमाज पढ़वाएगा। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। वहीं सावन के तैयारियों के बीच मौलाना तौकीर के इस जहरीले बयान के बाद से ही बरेली के हिंदू संगठन भी भड़क गए हैं। हिंदू धर्म गुरुओं ने मौलाना के इस बयान को भड़काऊ करार दिया है। साथ ही मौलाना के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक तरफ जहां प्रशासन से मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की, तो साथ ही ये भी आशंका जाहिर की कि अगर मौलाना ने अपने बयान वापस नहीं लिए तो बरेली की शांत फिजा में सांप्रदायिक का जहर फैल जाएगा। जबकि बरेली दंगा केस के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर का कहना है कि उसने इस बारे में बाकायदा जिला प्रशासन को जानकारी दे दी है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुली जाती है।
मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी जाए, ऐसी जिला प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा। मौलाना तौकीर रजा के हिंदू के धर्म परिवर्तन कराने के ऐलान के बाद बरेली में हिंदू संगठनों में किस कदर नाराजगी फैल गई है, इसका अंदाजा वहां के हिंदू धर्म गुरुओं के इस मुद्दे पर लगातार आ रहे बयानों को सुनने से लग रहा है। इसी कड़ी में बरेली में अब तक 512 मुस्लिम युवतियों की घर वापसी करवा चुके पंडित के शंखधार ने भी सख्त ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया है कि मौलाना 2010 दंगे का आरोपी है और वो जानबूझकर सावन के महीने में शहर का माहौल बिगाड़ना चाहता है। उन्होंने सीएम योगी और स्थानीय प्रशासन से फौरन इस मामले में दखल देने की अपील की है। बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा दंगाई जो ऐलान करके चैलेंज कर रहा है शासन प्रशासन को और एक दंगा भड़काने का प्रयास कर रहा है, इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और ये पुनः सावन के पवित्र माह में ऐसा घिनौनी बातें करके और दंगा भड़काने के प्रयास में लगा हुआ है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मौलाना तौकीर रजा के इस ऐलान के पीछे क्या मकसद है, इसका अंदाजा बरेली के बच्चों को है। लेकिन इतना तय है कि योगी राज में हिंदू को मुसलमान बनाने की नापाक ख्वाहिश जाहिर करके उसने ये साबित कर दिया कि धार्मिक कट्टरवाद और दंगे की साजिशें रचने वाले मौलाना पर योगी राज में बंदिशें लगना वक्त की जरूरत है, वरना 2010 की तरह एक बार फिर मौलाना बरेली को दंगे की आग में झुलसा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें, बरेली दंगे का मुख्य आरोपी है मौलाना तौकीर रजा। मौलाना तौकीर रजा इससे पहले भी कई इस तरह के भड़काऊ बयान दे चुका है और इस बार मौलाना तौकीर रजा ने क्या कुछ ऐलान किया है, क्या बयान दिया है ग्राफिक्स के जरिए, आइए आपको दिखाते हैं। मौलाना तौकीर रजा नफरती बयान देने के लिए जाने जाते हैं और नफरती मौलाना ने फिर उगला है जहर। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि 23 जोड़ों का धर्म परिवर्तन वो करवाएगा, यानी आने वाले वक्त में 23 जोड़ों का धर्म परिवर्तन करवाने का ऐलान मौलाना तौकीर रजा की तरफ से किया गया है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने की बंदिशें हटाई हैं, यह भी मौलाना तौकीर रजा ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को 5 जोड़ों को इस्लाम कबूल करवाएगा, यह मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया है। इसके अलावा आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा इससे पहले भी कई बयान दे चुके हैं और इस बार आपको जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, साथ ही आपको बता दें कि बरेली दंगे केस का मुख्य आरोपी है मौलाना तौकीर रजा, जिसने ये बयान दिया है। मौलाना के बयान पर अब हिंदू धर्मगुरु जो हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सावन से पहले माहौल बिगाड़ना चाहता है मौलाना तौकीर रजा, ये हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से बयान दिया गया है। तो एक बार फिर भड़काऊ बयान मौलाना तौकीर रजा की तरफ से दिया गया है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि वो कई जोड़ों को इस बार धर्म परिवर्तन करवाने वाले हैं। और अब बात एजेंडा और साथ ही प्रोपेगेंडा की भी कर लेते हैं। दरअसल मुहर्रम जुलूस के दौरान विवादित नारेबाजी को लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक अब हंगामा मचा हुआ है। यूपी के अमेठी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी का मामला सामने आया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा, इसके पीछे मकसद आखिर क्या है? रिपोर्ट देखिए। कौन रच रहा है देश का माहौल खराब करने की साजिश? जो ओवैसी ने संसद में कहा वो मुहर्रम में दिख रहा है। फिलिस्तीनी झंडे वाला एजेंडा किसका है प्रोपेगेंडा? दरभंगा, कानपुर, श्रीनगर, भदोही और अब अमेठी, इन सभी तस्वीरों को गौर से देखिए। सभी जगह एक ही एजेंडा और वो है फिलिस्तीनी झंडा। ये तस्वीरें किसी इस्लामिक देश की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की है और जुलूस मुहर्रम का निकाला जा रहा है। लेकिन जुलूस पे तिरंगा नहीं बल्कि फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी का है, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान भड़काऊ नारेबाजी की गई। नारेबाजी का वीडियो भी सामने आया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी नारेबाजी और दूसरे देश का झंडा फहराकर माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिर कौन कर रहा है? अब जरा इस तस्वीर को याद कीजिए। ये उस वक्त की है जब संसद में ओवैसी शपथ ले रहे थे
ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन कहा। सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। तो उन्होंने फिलिस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी। कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो तो सुन लीजिए ना। जाहिर है संसद में एक समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाले सियासतदान जब जय फिलिस्तीन बोलेंगे तो सड़कों पर तस्वीरें कुछ इस तरह नजर आएंगी। दरभंगा, कानपुर, श्रीनगर, भदोही के बाद अब अमेठी से मुहर्रम जुलूस के दौरान भड़काऊ नारेबाजी की तस्वीरें सामने आईं। भड़काऊ नारे से हड़कंप बचा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस और प्रशासन हरकत में आई, कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया गया और कार्रवाई की बात कही जा रही है। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। यानी मामले में जो भी आरोपी सामने आएंगे उन पर एक्शन तय है। लेकिन मुहर्रम जुलूस में लगातार फिलिस्तीनी झंडे लहराए जा रहे हैं। कभी बिहार तो कभी यूपी, श्रीनगर भी बच नहीं पाया। ऐसे में सियासत गर्म है। ओवैसी के साथ अब सवालों के घेरे में कांग्रेस और राहुल भी हैं। ओवैसी जब ओथ लेते हों तो जय फिलिस्तीन कहते हों तो स्वाभाविक है देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी। मैं बिहार सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। लेकिन कांग्रेस और लालू यादव की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? जो लोग पूरे देश को गुमराह करते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और सीख देते हैं कि कोई किसी की खिलाफत न करे जो देश के खिलाफ कर रहा है, तो निसंदेह मैं कह सकता हूं कि आज अमेठी में ऐसी भाषा नौजवान बोल रहे हैं, किस दिशा में राहुल गांधी देश को ले जाएंगे। क्या निसंदेह एक और पाकिस्तान देने की साजिश नहीं की जा रही है? भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। जितने धर्म उतने ही त्योहार। यही विविधता भारत को दुनिया में अलग पहचान देती है। लेकिन सियासतदान अपने फायदे के लिए कई बार त्योहारों पर राजनीति करने से बाज नहीं आते। वहीं कट्टरपंथी सोच भी भारत की समरसता में जहर घोलने का काम करती है। अब सवाल ये है कि फिलिस्तीनी झंडे लहराने के पीछे का मकसद क्या था, और अब सवाल ये कि इसके पीछे आखिर किसका एजेंडा है।